यस बस। चलो तो हम लिंक्डइन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब देखें आप लोगों के पास अगर पर्सनल मिस अकाउंट, हमारे अभी कोर्स की कितना ड्यूरेशन बचा है? आप लोगों का बस एक वीक और रह गया है। बस तो मैं आज, नेक्स्ट हाँ, हमारी हाँ लास्ट नेक्स्ट क्लास है। वीक आप लोगों का लास्ट क्लास होगी। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स बताऊंगी, और बाकी कुछ एथिक्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें। ओके। और मिस हम ये प्रैक्टिस करने के लिए लाइक कोई इंटर्नशिप वगैरह इस टाइप की कोई चीज होती है? हाँ इंटर्नशिप तो जो इंस्टीट्यूट के पास काफी सारी कंपनीज आती हैं आपकी, अगर मेरे पास भी होती है ना तो मैं भी आप लोगों से शेयर करती रहूंगी ग्रुप में। और अभी ओके। आप लोग अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के दौरान भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की हेल्प लेनी हो तो मुझसे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ओके मिस, थैंक्स। तो देखिए पर्सनल आईडी तो अगर आप लोगों की बनी हुई है, और आपकी नहीं बनी हुई तो एक आप लोगों को पर्सनल आईडी क्रिएट करनी होगी अपने लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये मेरी पर्सनल आईडी क्रिएट हुई है, अब जब आपके पास आपकी पर्सनल आईडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और आपको अपने बिजनेस का एक पेज क्रिएट करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास 3 बिजनेस के पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मली या तो आपके क्लाइंट के होते हैं या फिर आपके अपने बिजनेस के पेजेस होते हैं। तो अगर आपको इस तरह का अपना पेज क्रिएट करना है लिंक्डइन के ऊपर, और अगर आप अपने पर्सनल आईडी से क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल आईडी से क्रिएट करना है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई एक स्पेसिफिक आईडी बनाना चाह रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है जो कंपनी का एचआर पर्सन होता है या फिर एचआर के नाम से लिंक्डइन के ऊपर आईडी बनाई जाती है, क्योंकि लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली जॉब हंटिंग के लिए बनाया गया है। तो इसके ऊपर ज्यादा अच्छी रीच भी एचआर से रिलेटेड अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा आती है, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी है और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी अगर कोई एचआर वाली ईमेल आईडी है तो आप उनसे कहेंगे आप अपने एचआर वाली ईमेल आईडी के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट कर लें, और फिर उसके ऊपर बाकी पेजेस हम जो बिजनेस पेजेस होंगे वो हम उस पर क्रिएट कर लेंगे। और अगर आप लोग अपना पर्सनल बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना पर्सनल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर आपके पास टॉप पे आ रहा है फॉर बिजनेस, यानी कि अगर हम लिंक्डइन को बिजनेस के लिए यूज करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपको हायरिंग करनी है? ये वाला काम हमें नहीं करना है क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, हम एचआर नहीं पढ़ रहे, तो इस सारी चीज के लिए हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जॉब पोस्ट करनी है, सेल करना है लिंक्डइन के थ्रू, हमें ये वाला काम करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है लिंक्डइन पर, ठीक है। हमें लर्निंग भी नहीं करनी है, एडमिन सेंटर में भी हमें नहीं जाना। तो ये वाली सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आप लोग अपनी, जैसे फ्रीलांसिंग वाला मैंने कहा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तो मैं इसके साथ साथ ही बता दूंगी, यहाँ पर आप लोग अपनी सर्विस यानी कि एज अ फ्रीलांसर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपने बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करते हैं। नहीं ये वाला नहीं, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मिस लिंक्डइन के थ्रू हम क्या सेल करते हैं? अपनी सर्विसेज मैं तो आप ये लोगों को, जॉब में नहीं आ गया? हाँ नहीं लेकिन जैसे आप एज अ फ्रीलांसर अगर अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें सर्विसेज है, यानी कि सर्विस बिजनेस है आपका, जैसे कि हमारी एजेंसी है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम चाह के अपना एक सर्विस मार्केट प्लेस के ऊपर भी अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ऐसा फ्रीलांसर भी अपनी सर्विस ऐड कर सकते हैं, लोग डायरेक्ट यहाँ से हायर करते हैं, लेकिन वो एक जॉब की तरह नहीं होता, वो एक प्रोजेक्ट की तरह होता है कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना पेज बना लेते हैं, सर्विस वाली चीज हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कंपनी का एक पेज क्रिएट करें। तो यहाँ पे आपके पास सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज। वो पूछ रहा है कि आपकी कंपनी क्या है, स्मॉल मीडियम लार्ज साइज की है, ठीक है। और फिर आपको उसके सब पेजेस बनाने हैं, यानी कि अपनी ही बिजनेस का कोई सब पेज बनाना है, या फिर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि यूनिवर्सिटी है या स्कूल है। तो अगर आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी बनाए। अगर आपकी कंपनी का कोई पेज ऑलरेडी बना हुआ है और आप उसका एक सब पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप सब पेज भी बनाए, सब पेज सेम उसी तरीके से काम करेगा।
बट आपके एग्जिस्टिंग पेज के साथ एसोसिएट होगा, तो जो उसकी ट्रैफिक है और जो उस पर भी एक्टिविटी होंगी वो इनको भी शो होंगी, और जो इस पे एक्टिविटी होगी वो इस पे भी शो होगी। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस के अंदर मल्टीपल चीजें बनती हैं, लाइक अगर आपने अपने बिजनेस की एक एक्सटेंशन बनानी है, जैसे अगर हम अपनी एक लर्निंग अकेडमी भी स्टार्ट कर लें साथ में, तो अगर हम अपनी एजेंसी की एक लर्निंग अकेडमी स्टार्ट करें तो एजेंसी का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, और उसी के साथ कनेक्ट करके हम एक लर्निंग अकेडमी का पेज बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के पेजेस के ऊपर जो कंटेंट जाएगा वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कंपनी का समझा देती हूँ डायरेक्टली। तो आप सिंपल सबसे पहले यही वाला पेज बनाएंगे। आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। ठीक है, फिर आप अपनी कंपनी का एक यूनिक एड्रेस, यानी कि वो आपकी खुद ही बन जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे अगर इसका नाम रख देती हूँ, फैट फैशन, तो देखिए आपको बता रहा है कि यूआरएल कैसा नजर आएगा, यानी कि linkedin.com/company/fat-fashion। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा नाम या यूआरएल तो आपको मिल जाएगा। मैं इस तरह से रखना चाहूँ तो मैं इस तरह से रख सकती हूँ, मैं इसको कैपिटल करना चाहूँ तो मैं इसको कैपिटल कर दूँ। अच्छा, इसमें नहीं देगा अल्फा न्यूमेरिक, इसको अगर हम डैश के साथ ही लेकर जाना चाहें तो मुझे वो डैश वाला ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो इट्स डिपेंड कि आप अपनी कंपनी का यूआरएल कैसे बनाना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि हम स्लग बनाते थे, ठीक है, तो आपने अपनी पेज का इस तरीके से एक यूआरएल क्रिएट कर लिया। देन अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप जरूरी नहीं कि उसको ऐड भी करें। देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है आपकी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो हम लिखेंगे इस पे फैशन, फैशन एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग, या फिर रिटेल अपैरल एंड फैशन, तो ये वाला है हमारा प्रोडक्ट। एंड देन आप अपनी कंपनी का साइज बताएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, यानी कि पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो होती है इसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि बस एक पर्सन है, उसी ने खुद ही बनाई है अपनी कंपनी, वो खुद ही चला रहा है। गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई एनजीओ है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, प्राइवेटली हेल्ड, प्राइवेटली हेल्ड का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स हैं लेकिन पब्लिकली हर कोई नहीं खरीद सकता। या फिर पार्टनरशिप है, तो हम इस पे चले जाते हैं कि ये प्राइवेटली हेल्ड एक कंपनी है। और फिर आपने अपनी कंपनी का लोगो चूज करना है। एंड देन टैगलाइन। अब यहाँ पर भी एसईओ के वही सारे रूल अप्लाई होंगे, जहाँ पे भी आप बात करेंगे ना कंटेंट की, तो यहाँ पर वही एसईओ के रूल अप्लाई होंगे। लाइक अगर हम आंसर दी पब्लिक पे जाते हैं, आप लोगों को याद है ये साइट्स जो मैंने आप लोगों को सारी सिखाई थी यूज करना। अगर हम लिंक्डइन पे पेज बना रहे हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें फॉर्मल होती हैं, लेकिन अब जैसे 2026 का एक न्यू एल्गोरिथम अपडेट आई है लिंक्डइन की तरफ से ऑफिशियली, कि हम चाहते हैं कि लिंक्डइन जो है वो बहुत ही ज्यादा सोबर है। तो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ फन एलिमेंट ऐड हो। तो अब अगर आप जाएं और फेसबुक लिंक्डइन के ऊपर कुछ मीम्स स्टाइल में, कुछ वीडियो स्टाइल में चीजें डालना चाहें, तो वर्टिकल वीडियो का ऑप्शन इसमें भी आ गया है, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हर साल की एल्गोरिथम की अपडेट जरूर देखा करें कि इस बार प्लेटफॉर्म पे क्या चलेगा। उससे ये होता है कि ऑर्गेनिकली प्लेट अच्छा परफॉर्म करता है आपका कंटेंट।
चलेंगे, लोड हो रहा है। खैर, मैंने आप लोगों को इसलिए ओपन किया था ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आपके पास इस वर्ड से रिलेटेड अगर लिंक्डइन का डेटा आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि लोग लिंक्डइन के ऊपर क्या लिखकर सर्च कर रहे हैं इस तरह के ब्रांड्स के लिए। तो आप उसी से रिलेटेड फिर एक अच्छी सी अपनी टैगलाइन लिखकर बना दें। ठीक है, कुछ भी इस तरह से आप अपना टैगलाइन ऐड कर दें यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे अकाउंट बना रहे हैं तो ऑल्दो कि उन्होंने कहा है कि हम लिंक्डइन को एक फन प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल लिंक्डइन के ऊपर जो ऑडियंस है वो आती ही इसलिए क्योंकि वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो उन्हें हायरिंग करनी होती है या फिर उन्हें जॉब फाइंड करनी होती है या फिर अपनी सर्विस सेल करनी होती है। तो अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं तो वो ज्यादातर प्रोफेशनल है। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल हैं तो उनके हिसाब से क्या वर्ड होने चाहिए, वो कैसे कैसा फैशन देख रहे हैं, वो किस तरीके से फैशन को किस सेंस में देखते हैं। तो अगर आपका बिजनेस इस तरह का है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सारी चीजें ऐड करेंगे। लिंक्डइन के टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लें। तो ये देखें आपका पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली पेज ऐसा नजर आता है आपका। अगर आपको व्यू एज अ मेंबर देखना है कि लोगों को हमारा पेज कैसा नजर आएगा, तो देखें आपका पेज ऐसा नजर आएगा। अभी आपके पेज के ऊपर कोई कवर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपके पेज के ऊपर अभी कोई पोस्ट नहीं डली हुई है। कोई लोग यानी कि जो लोग ऐड करते हैं ना कि हम इस कंपनी में काम करते हैं या फिर हम एसोसिएट करते हैं, खुद ही डालते हैं लोग ये कि हम इस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो वो सारे लोगों की लिस्ट यहाँ पर आ रही होती है। अगर कोई जॉब ओपन की होती है आपने तो वो जॉब यहाँ पर आ रही होती है। हम वापस एडमिन व्यू में चले जाते हैं। एडमिन व्यू के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं कि इस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका वेबसाइट कितनी सर्च अपेयरेंस में, यानी कि आपका पेज, आप समझेंगे लिंक्डइन के ऊपर आपका बिजनेस पेज है। आपका पेज कितने उसमें सर्च, अगर कोई यहाँ पे लिखता है कि मॉडेस्ट फैशन लिखकर सर्च करता है तो आपका पेज सर्च व्यू में आया नहीं, लिस्ट में आया या नहीं। आपके पेज पे फॉलोवर्स कितने हैं, न्यू फॉलोवर्स कितने आए हैं, पोस्ट अगर आपने कोई पोस्ट लगाई उसमें कितने इंप्रेशन आए, पेज पे कितने लोगों ने विजिट किया है। ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है। और अगर आप एनालिटिक्स में जाकर पेज पोस्ट में देखेंगे तो जितनी भी पोस्टिंग आपने की होगी वो सारी पोस्टिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। एनालिटिक्स में जाकर देखेंगे तो इम्प्रेशन, रिएक्शन, कमेंट्स, रिपोस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। और अगेन आप यहाँ पे फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या देखना है। और यहाँ पे अगर आप इंप्रेशन नहीं देखना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कितने लोगों ने क्लिक किया था, तो आप क्लिक्स देख सकते हैं, आप रिएक्शन देख सकते हैं, आप कमेंट्स देख सकते हैं। तो जो भी चीज आपके लिए मैटर करती है, आप इंगेजमेंट रेट यानी कि किसने शेयर किया है, ये सारी चीजें आप देखना चाहें तो वो भी सारे एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका बहुत बेसिक एनालिटिक्स है लिंक्डइन का, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एनालिटिक्स नहीं है गूगल एनालिटिक्स की तरह। जैसे मेटा का एनालिटिक्स है बेसिक, आपको पेज के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, इसी तरह से लिंक्डइन का बेसिक एनालिटिक्स भी आपको पेज के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। इवन कि इसके अंदर एक चीज आपके पास ये अच्छी कि आप चाहें तो यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर कोई एक्स वाई जी कंपनी है, हम कोई ऐसी कंपनी लेते हैं जिसका लिंक्डइन के ऊपर पेज हो। ठीक है, और मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो अब वो इस पेज के साथ मुझे कंपेयर करके बताता रहेगा कि देखें इस पेज के ऊपर जो है टोटल फॉलोवर्स इतने हैं। बस ये आप वाला स्टेप मिस हो गया, ये वापस बता दीजिएगा। फिर से बता दूं, आप चाहें तो अपने जी। कॉम्पिटिटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ अगर आपको अपने आप को कंपेयर करके देखना चाहेंगे इस वक्त मेरे कॉम्पिटिटर के फॉलोवर्स कितने हैं, मेरे कितने हैं, ये वाली सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से अभी जैसे एडिट आ रहा है ना, पहले आ रहा था ऐड कॉम्पिटिटर क्योंकि एक मैं ऐड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर मैं चाहूँ तो उसको डिलीट कर दूं लुलु सार को, लेकिन मैं कोई दूसरा ऐड भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। लाइक हम देखते हैं शीन का है इसके ऊपर या नहीं। कोई और नॉर्मल सा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम पिक कर लेते हैं। कंटिन्यू, इससे आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना पीछे चल रहे हैं, कितना आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर के इम्प्रेशंस कितने हैं,
लास्ट वीक के अंदर, लास्ट मंथ में टोटल मैट्रिक्स कितने थे, इनके फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग बता रहा है कि आप इनके फॉलोवर्स लास्ट मंथ में के गिरे हैं, 57% कम हुए, इनके 9% कम हुए हैं। ठीक है, लास्ट 20 डेज के अंदर इनके पास इंप्रेशंस कितने आए थे, इंगेजमेंट कितनी आई थी, और आपके पास कितनी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ खुद को। तो आप चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर को ऐड करके यहाँ पर रख सकते हैं। ये इसके अंदर एक बिल्कुल ही यूनिक ऑप्शन है जो आपको और कहीं नहीं मिलता, मतलब और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको यह नजर नहीं आ रहा होता। कि बाकी सब आप अपने यहाँ पे कंटेंट की अपडेट देख सकते हैं, विजिटर्स की अपडेट देख सकते हैं। आपको कोई पेज जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, उस पर दिखा दूंगी एनालिटिक्स। अच्छा, अब एक चीज और है इसके अंदर कि लिंक्डइन के ऊपर किस तरह की पोस्ट हमें करनी चाहिए, कि किस तरह की पोस्ट इस पे जो है वो वर्क करती है और किस तरह की पोस्टिंग इसके ऊपर वर्क नहीं करती है। तो उसका सबसे इजी आंसर ये है कि हमें नहीं पता जब तक हम पेज के ऊपर पोस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप किसी पेज के ऊपर पोस्टिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके उस पेज के जो फॉलोअर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि 1 महीना तो आपको लगता है ये चीज आइडेंटिफाई करने में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट प्लान करते हैं। तो इसीलिए जितने टाइप का कंटेंट आप इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं पहले स्टार्टिंग में, उतने टाइप के कंटेंट आप इसके ऊपर पोस्ट कर दें। अगर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं कंटेंट, तो वो पूछ रहा है कि आपको इवेंट क्रिएट करना है, हायरिंग के लिए कोई पोस्ट जॉब लगानी है, कोई आर्टिकल पब्लिश करना है, एड एड क्रिएट करना है, कोई सर्विस ऐड करनी है आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कोई पेज ऐड करना है। तो अगर मैं पोस्टिंग में आपको दिखाऊं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पोस्टिंग में आप इमेज लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, वीडियो या फिर इमेजेस। आप कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम फेसबुक पर भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने इवेंट का कवर पेज लगाएंगे, आपका इवेंट ऑनलाइन है या इन पर्सन है वो आप ऐड करेंगे इसके अंदर। कुछ कवर पेज इसके ऊपर लगा देते हैं फिलहाल तुमको दिखाने के लिए। वो बताएगा कि आपका क्रॉप करना है, ये सारी चीजें, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप लोग जब इंटरनेट यूज करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट यूज करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें यूज करना आती हैं। ठीक है, इवेंट का हम एक नाम रख सकते हैं, इवेंट किस टाइम पर है, किस टाइम जोन के अकॉर्डिंग होगा, किस डेट पर है, किस टाइम पर है। ठीक है, एंड कब होगा आपका एट 11। अगर आपका इवेंट ऐसा, जैसे हम वेबिनार कर रहे हैं, यानी कि एक हमने वेबिनार अनाउंस किया है, तो उस वेबिनार के लिए आपने कोई लिंक क्रिएट कर, जिसमें आप लोगों की मीटिंग का लिंक क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं कि उसको कोई ऑनलाइन, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया था कि ऑनलाइन है हमारा इवेंट, तो उसका कोई लिंक होगा उसको ज्वाइन करने के लिए। वो गेम हो सकता है, कोई लाइव गेम हो सकता है, कोई वेबिनार हो सकता है, कुछ भी। तो आप उसका यहाँ पे लिंक ऐड कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाएं लोग, तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर दें। प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको, यानी कि वही जो अपनी वेबसाइट से आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास कोई स्पीकर है, यानी कि अगर आपका वेबिनार है उसमें कोई स्पीकर, कोई कोई खास शख्सियत आ रही है, या की नोट स्पीकर है, या फिर कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो आप उनको, अगर वो उनके लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनी हुई है, तो आप उनको ऐड कर दें। उससे ये होता है कि एक अच्छी ऑथेंटिकेशन क्रिएट होती है। जैसे आपने कहा था ना कि स्पैम बहुत हो रहा है आजकल, तो ये इससे हमें पता चलता है कि कोई हमारी वेबसाइट, हमारा लिंक ज्वाइन करेगा तो वो सोचेगा कि पता नहीं मैं इस लिंक को ओपन करूँ तो वहां पे क्या ही चल रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्पीकर ऐड होंगे आपके पास, जैसे कि अगर मैं किसी को यहाँ पे सर्च करती हूँ, अपना ही नाम लिख के सर्च करती हूँ, तो मैं अगर अपना इसको स्पीकर ऐड कर दूंगी, तो कोई मेरे प्रोफाइल पे जाके विजिट करेगा और देखेगा कि प्रोफाइल कितनी ऑथेंटिक है। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर जो प्रोफाइल होती है उसकी ऑथेंटिकेशन बहुत मैटर करती है। आपको कितने लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है, आपको कितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है, किस तरह के लोगों ने फॉलो किया, और कैसा कंटेंट आप शेयर करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, उन्होंने आपके साथ कितना कनेक्शन अपना बनाया हुआ है। तो वो सारी चीजें देख के पता चल जाता है कि प्रोफाइल कितनी ऑथेंटिक है। तो जब इस तरह के गेस्ट होते हैं आपके इवेंट के अंदर, तो ऑब्वियस है कि वो इवेंट फेक नहीं होता है, ज्यादा इस चीज के चांसेस हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगी तो वो मेरे पास एक रिक्वेस्ट देगा कि आपको किसी ने एज अ स्पीकर ऐड किया है, तो आप फिर सिंपल इसको क्रिएट कर देंगे अपने इवेंट। मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक थी वो ऐड कर दी। इवेंट का नाम हम लिख देते हैं सेमिनार, वेबिनार। इवेंट का लिंक, जो भी फील्ड स्टैटिक है वो ऐड करना जरूरी है।
किसी और वेबसाइट का नहीं। हमने HTTP के साथ ही लिया है। इसको हटा देते हैं फिलहाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आप देखें, आपका इवेंट इस तरीके से आएगा, आपके पास शो होगा और सबके पास। और जब ये इवेंट क्रिएट करने का पर्पस ये होता है कि अगर आपका इवेंट करीब होगा, यानी कि अगर ये 21 फेब को लिखा हुआ है या जो भी डेट आपने यहाँ पे मेंशन की है, तो वो सारे लोग जिन्होंने इसको लाइक किया होगा या फिर इस पे कोई भी किसी भी किस्म का कमेंट किया होगा या जो भी इस पेज को फॉलो करते होंगे, उन सबके पास इसका रिमाइंडर भी जाएगा प्रॉपर कि ये इवेंट आपने लाइक किया था या आपने इसमें इंटरेस्ट शो किया था, तो आप ये इवेंट शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन कर लें। इस तरह के बाय डिफॉल्ट उसके पास नोटिफिकेशन जाते हैं। और उस इवेंट से रिलेटेड अगर आपको फर्दर और यहाँ पे पोस्ट में अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें, अगर आपने कुछ कंटेंट, जस्ट बेसिक सा कंटेंट लिखने के बाद उसे रीराइट विद AI करेंगे तो उसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, तो मैं इसको पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये एक आपके पास इवेंट ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, बाकी पोस्ट तो सिंपल चीजें हैं कि और सिंपल सा आप क्या ऐड कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो कि लिंक्डइन में हम ऐड करते हैं और लिंक्डइन में बहुत ज्यादा अच्छे उस पर क्लिक्स और व्यूज आते हैं, और वो है डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन। जब आप डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और डॉक्यूमेंट जो है वो एक डाउनलोडेबल फाइल होती है और उसके अंदर जितने भी लिंक्स होते हैं वो PDF में क्लिकेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर प्लेटफॉर्म किसी कंटेंट को प्रोमोट करता है तो वो डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं कि डॉक्यूमेंट शो कैसा होता है इसके ऊपर। डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल दे दें, ये देखें। तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट इस तरीके से शो होता है। जब हमारे पास लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और डिटेल कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है, हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल शेयर करनी है या फिर हमें अपने बिजनेस की डिटेल्स शेयर करनी है या फिर हमें अपने कोई न्यूज लेटर निकालना है, तो वो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की शेप में सबमिट कर सकते हैं। तो वो उस तरह स्लाइड शो की तरह शो होता है, जैसे कैरोसेल शो होता है ना, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे शो होगा। और वो डाउनलोडेबल भी होता है, यानी कि अगर कोई उसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर ले। और अगर इसमें आपने कहीं लिंक लगाए हैं, जैसे हमने बात की थी कि हम बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के, तो अगर इसमें आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में लिंक लगाए हैं, तो वो लिंक क्लिकेबल भी होता है। और लिंक्डइन के पेज की अथॉरिटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अगर लिंक्डइन की आप DAPA चेक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। तो इससे आपको एक बैकलिंक भी मिल जाता है, आपको एक क्लिकेबल डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, और लोग उसे डाउनलोड करके अपने मीटिंग्स के अंदर अपने दूसरे कोलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इजीली। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लिंक्डइन के ऊपर, और इसको वो प्रमोट भी बहुत करता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म करता है। ये और एक तीसरी चीज होती है जो लिंक्डइन के ऊपर आपको मिलती है, जो इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो होता है आर्टिकल। लिंक्डइन के ऊपर आप एक प्रॉपर आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको पेज के ऊपर, यानी कि जो आपने बिजनेस पेज बनाया है उसके ऊपर भी अपना आर्टिकल बना के रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप किसी और के साथ कंबाइन करके भी इसको एक आर्टिकल के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको, अब मैं आपको बनी बनाई जो चीजें हैं वो उसमें से दिखा देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनके एनालिटिक्स अगर आपको दिखा दूं, तो आपको मैंने कहा था ना कि अगर आपके पास एनालिटिक्स आने शुरू हो जाते हैं कि रीपोस्ट कितनी है, परसेंटेज में बता रहा है आपके पास रिएक्शन कितने हैं, ठीक है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, और फिर जो आपने कंटेंट पोस्ट किया है उस कंटेंट के अगेंस्ट में आपके पास कितने इंप्रेशंस आए, कितने व्यूज आए, कितने क्लिक्स आए, आपकी क्लिक थ्रू रेट क्या रहा, यानी कि इंप्रेशन के अगेंस्ट में जो हम डिवीजन करके देखते हैं। और मैं आप लोगों को देखिए इसमें क्लियर दिखाती हूँ कि जो PDF डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर आपको क्लिक्स में प्रॉपर डिफरेंस नजर आएगा। ठीक।
हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं डेट्स को, ये लास्ट मंथ की दिखा रहा है, लास्ट 30 डेज। ये देखें, ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट था। आप इसके ऊपर क्लिक्स देखें, 175 क्लिक्स। और बाकी सारी वीडियोस थी या स्टेटिक पोस्ट थी, तो उनके ऊपर आप क्लिक्स देखें। इसी तरह से ये भी एक क्लिक देखें आप इसके ऊपर, ये भी एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट था। आप इसके इंप्रेशन देखें, आप इसके क्लिक्स देखें। और ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, मैं किसी भी क्लाइंट के साथ ये एक्सपेरिमेंट हम लेंगे। जब आप काम करते हैं ना, आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो प्लेटफॉर्म खुद ही इसको प्रमोट करता है बहुत ज्यादा कि एक अच्छा पीडीएफ बना के सबमिट करवाया जाए, क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल होता है। इसी तरह से अगर आपको आर्टिकल सबमिट करना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बना बनाया आर्टिकल दिखा देती हूँ, पब्लिश एन आर्टिकल। अब देखिए ये आर्टिकल जो है, आप यहाँ पे शुरू से एक आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप एक अच्छा सा कवर बनाएं, टाइटल लिखें, लेकिन आर्टिकल हमेशा पहले वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि आर्टिकल आप कहाँ कहाँ पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि इनका एक न्यूज लेटर भी बना हुआ है, तो न्यूज लेटर पे भी पब्लिश कर सकते हैं और पेज पे, दोनों पे साथ पब्लिश होगा। और अगर साथ में आप चाहें कि किसी 2-3 पेज पर एक साथ पब्लिश हो, तो आप वो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज पर सबमिट हो, तो सिर्फ आप पेज सेलेक्ट कर लें, तो सिर्फ इंडिविजुअल पेज पर आपके सबमिट होगा, कि इंडिविजुअल आर्टिकल और जस्ट पेज के ऊपर आएगा। अच्छा, अब आपने जब आर्टिकल क्रिएट कर लिया, आप तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपने ड्राफ्ट में बना के रखे हुए हैं अपने आर्टिकल्स, तो आप ड्राफ्ट में आर्टिकल्स बने हुए देख सकते हैं। अगर आपने शेड्यूल करके रखे हुए हैं कोई आर्टिकल, तो आप शेड्यूल भी देख सकते हैं अपना। और जो हमने पब्लिश कर दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक ड्राफ्ट दिखा देती हूँ, इनकम्प्लीट सा है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब आपके पास स्टाइलिंग के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन अगेन फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि, और मैं चाह रही हूँ कि जब कोई मेरे इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करे, तो वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाए या मेरी किसी और पोस्ट के ऊपर चला जाए, तो आप उसको यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें और अपना लिंक ऐड कर दें, तो आपका लिंक ऐड हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर भी यही लिख देती हूँ कॉपी करके। और इसके ऊपर मैं कोई लिंक लगाना चाहूँ, जैसे बैकलिंक हम बनाना चाहें, तो इसके ऊपर मैं कोई भी लिंक लगा सकती हूँ। वो मेरी किसी पोस्ट का, मेरे फेसबुक के अकाउंट के पोस्ट का भी हो सकता है, मेरी वेबसाइट का भी हो सकता है, लिंक्डइन के ऊपर ही कोई ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई चीज है उसका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट ऑप्शन होता है जो कि मेटा या सर्च इंजन से आपको डिफरेंट मिलता है लिंक्डइन के ऊपर। मैं आपको एक पब्लिश आर्टिकल दिखा देती हूँ। तो ये देखें, एक पब्लिश आर्टिकल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ लिंक्स कहाँ कहाँ लगे हैं। ठीक है, देखें ये वाला इमेज है ना, अगर कोई चाहे कि मैं इस इमेज को कॉपी कर लूँ, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो अगर वो इसको कॉपी करने की कोशिश करने के लिए इस पे क्लिक करेगा, तो वो डायरेक्टली जाएगा। अब देखते हैं कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर हमारे। ये देखें, इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा या इसके ऊपर क्लिक करेगा, तो ये देखें इसके पीछे लगी हुई है लिंक्डइन की ही एक दूसरी पोस्ट। और लिंक कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आपने सिंपल यहाँ से कॉपी लिंक टू पोस्ट कर लेना है, और जब जब अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जहां जहां पे भी आपको लिंक्स ऐड करने हैं, वहां वहां पे आप वो लिंक्स ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है हम ना? जी मिस। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था कि जब मैं सोशल मीडिया और दूसरी चीज पढ़ाऊंगा ना, बैकलिंक की स्ट्रेटेजी भी आप साथ साथ देख सकते हैं। इससे हमारे पास मल्टीपल काम हो रहे हैं, हमारी जो पुरानी पोस्टें लगी हुई हैं उन पे भी लिंक जा रहा है। ठीक है, ये और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट की तरफ भी डायरेक्ट कर पा रहे हैं लोगों को, और अगर हम कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि जब ये पब्लिश होता है ना, तो जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं सबके पास ईमेल जाती है। ठीक है, नोटिफिकेशन तो जाता ही है, साथ में ईमेल जाती है कि ये जो न्यूज़ लेटर आपने फॉलो किया हुआ है ना, इसके ऊपर एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो वो वहां से खोल कर भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इसको हम कहते हैं, यानी कि आर्टिकल्स लगाना
या फिर पीडीएफ डालना। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है। अच्छा, अब जो रह गया है हमारे पास वो है एड्स। तो मैं वापस से किसी पेज पर आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ही हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है, और देखिए यहाँ पे ही आपके पास न्यूज लेटर का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही, कि अगर आप इसका न्यूज लेटर नहीं बना हुआ है पेज का, और आपको न्यूज लेटर बनाना है, आप यहाँ से एक न्यूज लेटर क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज के लिए। ठीक है, इसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप यहाँ से हम देखते हैं पब्लिश करते हैं चीजें। और अगर नहीं बना हुआ होता तो आपके पास एक पूरी सेटिंग आती है, उसमें सिंपल आपने न्यूज लेटर किस चीज के बारे में है, अपने न्यूज लेटर का नाम और ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखनी होती है। और आपके पेज के फॉलोवर्स अलग होते हैं, न्यूज लेटर के सब्सक्राइबर्स अलग होते हैं। जो मैंने आपको कहा ना कि जिनके पास ईमेल जाती है, वो जाती है सब्सक्राइबर के पास। जैसे हम यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन जाता है। इसी तरह से जब भी न्यूज लेटर के ऊपर कुछ पब्लिश होगा, उन सारे सब्सक्राइबर के पास एक ईमेल जाएगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, ईमेल भी जाएगी कि इसके ऊपर कुछ नया पब्लिश हुआ है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब मैं फ्रीलांसिंग का बताऊंगी आप लोगों को, तो सर्विस वाला पेज सेटअप करना मैं उसी में बता दूंगी आपको। अभी मैं आप लोगों को एड्स का बता देती हूँ, बस ये ओपन हो जाए जल्दी। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर ऑडियंस ग्रो करने का क्या तरीका है। लिंक्डइन के ऊपर ऑडियंस ग्रो करने का ये तरीका होता है कि अगर आपके पास, सबसे पहले आपके पर्सनल जिस ईमेल आईडी से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, जो पर्सनल अकाउंट है, उसके ऊपर कनेक्शंस होने चाहिए आपके पास। उन कनेक्शंस को हम नॉर्मली इनवाइट भेजते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक करें। ठीक है, लाइक अगर मेरा ये पेज है और मैं एनालिटिक्स में जाती हूँ, एक तो हम अपने पोस्टें करते हैं, उसके अंदर भी हम लिखते हैं, इनकरेज करते हैं लोगों को, आप हमें फॉलो करें, आप विजिट करें हमारी साइट पे। तो देखें, आप विजिटर्स या फॉलोवर्स में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे इनवाइट कनेक्शन का ऑप्शन आता है। तो इनवाइट कनेक्शन को ही कर सकते हैं आप, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो मैं इनवाइट कनेक्शन के अंदर अगर जाती हूँ, तो मैं लोकेशन वाइज, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कराची के लोग फॉलो करें मेरा पेज, बस मैं वापस स्पेसिफिक बताइएगा, आपने कौन सा ऑप्शन प्रेस किया था इसमें से? एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है, हम्म। एनालिटिक्स में विजिटर्स या फॉलोवर्स दोनों में आएगा ये ऑप्शन। विजिटर्स या फॉलोवर्स के अंदर आके आप देखेंगे ना, लास्ट में आपके पास इनवाइट कनेक्शन का ऑप्शन आता है, ग्रो योर फॉलोवर्स इनवाइट कनेक्शन। इनवाइट करेंगे अगर आप कनेक्शंस को, तो कनेक्शन का मतलब होता है वो लोग जो आपसे कनेक्टेड है, आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर कनेक्ट। ठीक है, तो फिर आपके बाद, उसके बाद आप यहाँ पर उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। सिंपल में अगर आप लोकेशन वाइज फिल्टर लगा के इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो लोकेशन वाइज फिल्टर लगाकर भी इनवाइट कर सकते हैं। और अगर आप जर्नल सबको इनवाइट करना चाह रहे हैं अपने पेज को फॉलो करने के लिए, तो आप जर्नली सबको ही इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो ऑडियंस है टारगेटेड, वो ही होनी चाहिए पेज के ऊपर, अननेसेसरी लोग नहीं हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं कराची से लोगों को टारगेट करना चाह रही हूँ, और कराची से भी मैं उन लोगों को टारगेट करना चाह रही हूँ डायरेक्टर सीईओ लेवल के लोग। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढ के इनवाइट करती हूँ। अगर आप चाहें, सिर्फ आपको पेज के ऊपर फॉलोवर्स लेकर आने, ये मैटर नहीं करता कि वो लोग किस फील्ड से हों, ये मैटर नहीं करता कि किस कंपनी से हो। फिल्टर आप लोकेशन पे, कंपनी के ऊपर, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली है, किस इंडस्ट्री से हैं वो लोग। लाइक मैं देखती हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड लोग आए मेरे पास, तो देखें एजुकेशन से रिलेटेड वो लोग आएंगे जो कराची में रहते होंगे। तो अगर मैं इनको इनवाइट करना चाहूँ, अपने पेज इनको जस्ट ऐसे चेक मार्क करके, सिंपल और इनवाइट, तो इनके पास इनवाइट चलता है। लिंक्डइन के ऊपर मोस्टली लोग, आप अगर आप इस तरीके से किसी को इनवाइट भेजते हैं और वो आपके कनेक्शंस के अंदर है, तो लोग आपको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना नेटवर्क ग्रो करते हैं। आप आपकी जो पर्सनल आईडी है, वो भी अच्छी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। यानी कि लिंक्डइन तो चलता ही लोगों से है, बिजनेस पेज से नहीं चलता। लिंक्डइन चलता है आपकी, आपकी पेज पे जो लोग कनेक्टेड है। मेरे जो मेरा केस वर्क वाला पेज है, या मेरे किसी क्लाइंट का पेज है, तो वो सिर्फ उसकी एक्सेस मेरे पास थोड़ी है, उसकी एक्सेस तो और किसी के पास भी हो सकती है ना। तो जितने लोगों के पास उसकी एक्सेस है, उन सबकी ऑथेंटिकेशन अगर प्रोफाइल की अच्छी है, और उस प्रोफाइल से वो लोग कनेक्शन भेजकर लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आपका
जो बिजनेस पेज है वो खुद ब खुद ग्रो करता है। यानी कि पेज के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, बेसिकली इन सिंपल, कि जो लोग पेज के साथ कनेक्टेड है उनकी खुद की वर्थ कितनी है लिंक्डइन के ऊपर, उनकी खुद की प्रोफाइल की वर्थ क्या है। यहाँ पे तो ये लोडिंग पे चला गया, बाकी सब जगह खुल रहा है। वहां से मैं आपको क्या बता रही थी, मैंने क्यों ओपन किया था। हाँ, एड क्रिएट करना। आई थिंक एड क्रिएट करने के लिए फिर मैं आपको, टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्योंकि स्टूडेंट्स भी आज कम है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी, लिंक्डइन पे ऐड कैसे लगाते हैं। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ऐड लगाने का मैं ये बता दूं आप लोगों को, बहुत सोच समझ के लगाइएगा, ड्राफ्ट में भी जाकर लगाएं। तो अगर आपने गलती से भी पोस्ट कर दिया ऐड, तो आपके अकाउंट खाली कर देंगे ये। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लिंक्डइन के एड्स। और मिस लिंक्डइन की एड्स का पर्पस वही होता है कि लाइक ऐड हमें लगाना, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हाँ और बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है। मोस्टली ब्रांड बिल्डिंग के लिए लगाते हैं, यहाँ से परचेजिंग नहीं होती डायरेक्टली। लिंक्डइन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिस है लाइक जहाँ से डायरेक्ट स्कूल्स परचेज। वगैरह ये सब भी अपने लगाएंगे ना, लाइक उनको अगर हाँ। टीचर्स चाहिए तो उस पर्पस के लिए। यानी कि जॉब के लिए भी लगा सकते हैं हम लोग एड्स, और आप लोग ऐसे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी ऐड लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको होम पे जाकर कुछ एड्स दिखा दूं, ये देखें, ये ऐड है, ये ऐड लगा हुआ है, लिंक्डइन अपने ही एड्स को प्रमोट कर रहा है। और कोई अगर ऐड मुझे नजर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी देखें, ये भी प्रमोटेड है। व्हाट डज हाइड्रोजन मीन फॉर शिप डिजाइन। ठीक है, तो ये एक शिप डिजाइन से रिलेटेड कोई सर्विस है जिसको उन्होंने पीडीएफ, ये देखें पीडीएफ ऐसा नजर आता है, तो ये प्रमोट किया हुआ है कि फुल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप इसे अनलॉक करेंगे, आपसे आपकी अगर ये वाला ऑप्शन पेड कैंपेन्स के लिए आता है तो आप, ये आपसे मांगेंगे आपकी इंफॉर्मेशन। ये देखें, आपकी ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपकी डिटेल्स। ये लीड जनरेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम लीड जनरेशन के लिए लगाते हैं, तो इस फॉर्म के अंदर इन्होंने कुछ लिमिटेड चीजें दी हुई हैं। यही फॉर्म आप, जब मैं ऐड लगाना सिखाऊंगी तो आप उसमें और फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबमिट कर देंगे, उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, वो इस डॉक्यूमेंट को मेरी ईमेल पर सेंड कर दें, या फिर मैं इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हम कर लेते हैं, देखते हैं इनका डॉक्यूमेंट ऑप्शन ओपन होता है या नहीं। तो देखिए मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन ओपन हो गया। अब मैं 47 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके इसको देख सकती हूँ, अगर मुझे ये बिजनेस की सर्विस रिक्वायर्ड है तो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब इस तरह की सर्विसेज होती हैं, यानी कि ये एक्सपेंसिव सर्विस होती है, मिलियंस के अंदर कॉस्टिंग होती है, तो कोई बस ऐड देख के ऐड टू कार्ट तो फौरन नहीं करेगा ना, वो इसको डाउनलोड करेगा, अपनी टीम में मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही जाके कोई इस तरह की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो ये ऐड इस तरह के आपके पास शो रहे होते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि पेज की एक्सेस हम कैसे शेयर करते हैं किसी से। सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे, देखिए पेज ओपन किया है मैंने अपना, पेज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं आई हूँ सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर यहाँ से अपने पेज को डीएक्टिवेट करना चाहें तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इनबॉक्स की सेटिंग आप करना चाहें, लाइक कौन आपको मैसेज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो पेज के ऊपर तो हम ये नॉर्मली बिजनेस पेज है तो ओपन रखते हैं, कोई भी मैसेज करे हमें पता चले कि हमारे पास लोग क्या इंक्वायरीज लेकर आ रहे हैं। ये है आपके पास बेसिकली एडमिन, यानी कि आपके पेज की एक्सेस किन किन लोगों के पास है, कौन कौन लोग आपके पेज को मैनेज कर सकते हैं, जैसे हमने फेसबुक पे देखा था। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक सुपर एडमिन आ रहा है। सुपर एडमिन वो होता है जिसने पेज क्रिएट किया हो। ठीक है, उसके बाद आपने किसी को कंटेंट एडमिन के एक्सेस दिए, यानी कि वो आपके पेज के ऊपर कंटेंट पोस्ट कर सकता है। तो ये हमारी ही टीम के एचआर के लोग हैं, क्योंकि इनको जॉब पोस्ट करनी होती है, एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो वो इसलिए उनको हमने कंटेंट एडमिन की एक्सेस दे दी है। बेसिकली कंपनी के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, तो सुपर एडमिन जो लिंक्डइन के पेज का होता है वो मार्केटिंग के लोग नहीं होते, वो एचआर के लोग ही होते हैं। क्योंकि इसको प्राइमरीली यूज किया जाता है जॉब हंटिंग के लिए, या फिर अच्छे पोटेंशियल स्टाफ ढूंढने के लिए, अच्छे पोटेंशियल टैलेंट फाइंड करने के लिए। तो अगर आपको ऐड करना है किसी और को एज एडमिन अपने पेज पर, तो आप सिंपल यहाँ पे देखें ऐड एडमिन का ऑप्शन है। इसका इंटरफेस बहुत ईजी होता है और बहुत बेसिक है। तो सबसे पहले तो आप